आज हम राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर सेकंड विषय गणित कक्षा 10वीं का सेकंड पार्ट अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक का हम अध्ययन करा चुके हैं। आज हम अध्ययन प्रश्न क्रमांक 21 से आपको कराएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 21 में नीचे रेलवे ट्रैक की व्यवस्था डायमंड क्रॉसिंग में दी गई है। ट्रैक आप देख रहे हैं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि ट्रैक 1 जो है ना किसके लंबवत है। ट्रैक 1 आपका यहाँ बना हुआ है, ट्रैक 1 आपका यहाँ बना हुआ है, ये आपका 1 नंबर का ट्रैक है। ये किसके किसके लंबवत है? 1 नंबर का जो ट्रैक है वो आपके 2 और 4 के लंबवत है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है। तो हम कह पाएंगे कि ट्रैक 1, 2 और 4 के लंबवत है, अर्थात केवल 2 और 4 के लंबवत है। नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है, और आधार यहाँ दिया हुआ है। आधार कितना है? जबकि ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं बराबर होती हैं। ये चूँकि 7 है तो ये भी 7 होगा, और ऊंचाई हमको इससे मतलब है। ऊंचाई कितनी दिखाई गई है? 4 सेंटीमीटर दिखाई गई है, तो आधार गुणा ऊंचाई है 7 चौको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर के होगा। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको एक चित्र दिखाया गया है। इन 3 वृत्त हैं, तीनों वृत्तों के केंद्रों से मिला करके एक आकृति बनाई गई है। इस आकृति का नाम क्या है ये पता करना है। चूँकि हम देखने से इस पर समझ में आ रहा है कि ये भुजा सबसे लंबी है, ये उससे छोटी है, ये सबसे छोटी है, अर्थात तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कौन सा होगा? विषमभुज त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर 24, लूसी के पास 50 बिस्किट हैं, उसने सरिता को 15 दे दिए हैं, सलीम को 10 दे दिए हैं, तो लूसी के पास पहले की अपेक्षा में कुल कितना प्रतिशत भाग बचा है? अरे भाई, लूसी के पास कितने थे? 50 थे, उसमें से 15 उसने सरिता को दे दिए, 10 सलीम को, मतलब दिए कितने हो गए उसके पास? 15 और 10 25 हो जाएंगे। अर्थात उसने 25 दे दिए तो उसके पास कितने बचे? 50 थे। 50 में से उसने 25 दे दिए, मतलब उसके पास कितने बचे? 25 बचे, अर्थात आधे बचे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि उसका कितने परसेंट भाग बचा हुआ उसके पास? 50% भाग उसके पास शेष बचा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 25, आयत की परिमाप निकालना। तो सिंपल सा है, आयत की परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई धन चौड़ाई की। क्योंकि लंबाई इसके पास 12 दी है, चौड़ाई आपके पास 6 दी है। 12 और 6 को जोड़ लेंगे 18 हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर के। इस प्रकार से आंसर सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। किस संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 प्राप्त होता है? माना हुआ संख्या कितनी है? x है। प्रश्न के अनुसार देखते हैं, उस संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर, तो संख्या जो है x है, इसके आधे को 16 से गुणा करने पर 136 प्राप्त होता है। अब आपको x बराबर निकालना है। आप इन संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 136, 2 नीचे था, ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। 2 से आप काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 136/8 के। अब 8 का भाग देंगे, 17 बार चला जाएगा, अतः वह संख्या क्या होगी? 17 होगी। प्रश्न क्रमांक 27, एक होटल में 3 कर्मचारी टीना, रोमा और बीना को 48 रुपये की बख्शीश मिलती है और वह आपस में बांटती। प्रश्न में कुछ कंडीशन दी हुई हैं। टीना को रोमा से 3 गुना और बीना को रोमा से 4 गुना। यदि हम इस प्रकार की बात करते हैं तो माना रोमा का निकालना है, तो रोमा का कितना जाएगा? रोमा का मिली हुई बख्शीश कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। और टीना को कितनी मिली है? टीना को रोमा से 3 गुनी मिली है, तब ये 3 गुनी हो जाएगी। बीना को कितनी मिली है? बीना को रोमा से 4 गुनी, तो बीना को रोमा से 4 गुनी मिली है। कुल मिला के कितनी हो गई? कुल मिलाकर के बख्शीश कितनी हो जाएगी? तो हमने इसको तीनों को जोड़ लिया है। ये आपके पास रोमा, टीना और बीना बराबर 48 रुपये है। 4, 3, 7 और 1 8, 8x बराबर 48 के। 8 का नीचे भाग दे दिया, 6x का मान आ गया। चूँकि प्रश्न में अगर आप ध्यान देते हैं तो बीना को निकालना, बीना को कितनी मिली है, तो बीना कहाँ है? बीना की मान है आपके पास, बीना की गुंजाइश कहाँ पे है? बीना का आपके पास लिखा है कि उसको 4x मिली है। तब हम यहाँ जा कर के बीना को मिली बख्शीश बराबर 4x बराबर 4 गुणे, चूँकि x का मान 6 था, 4 6 24, तब हम कह पाएंगे कि बीना को 24 रुपये प्राप्त हुए। प्रश्न क्रमांक 28 में ये 4 वृत्त बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े वृत्त हैं।
ये चारों ओर मिला करके एक आपके पास वर्ग बना हुआ है, ABCD एक वर्ग बना हुआ है। यहाँ के केंद्रों से, इनके केंद्रों से मिलाने पर बना हुआ एक पुनः वर्ग बना हुआ है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। मान लेते हैं कि इसकी एक त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अर्थात बड़े वाले की भुजा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और छोटे वाले की भुजा कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल 4 गुणे 4, क्योंकि भुजा 4 थी, 16 हो जाएगी, और छोटे वाले की कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, अर्थात ये इससे कितना है, 4 गुना है, अर्थात ये कितना है, 1/4 गुना है। तो PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका ABCD का 1/4 गुना होगा। इस चित्र में ये प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है, इस कोण का मान कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के बहस कोण का मान दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता था। तो ये बना हुआ बाहर का कोण दूर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ लिया, 80 और 30, 80 और 30 110, अर्थात इस वाले कोण का मान कितना होगा, D नंबर का 110 होगा। एक कोण और उसका संपूरक का मान बिल्कुल समान है, अर्थात उस कोण का मान कितना होगा, अरे भाई पूरक और संपूरक, चूंकि हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो वह जो चूंकि बराबर हैं तो कितने कितने हो जाएंगे, 90 और 90 बराबर 180, क्योंकि 23 का आंसर B 90 डिग्री सही होगा। किसी वर्ग की परिमाप लिखना है, उसकी भुजा दिया, अरे भाई भुजा दिए तो 4 गुणे भुजा, परिमाप बराबर होता है, तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे और भुजा कितनी थी 5, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर के। तालिका को ध्यान से देखना है, 81 का मतलब होता है 3 की घात 4 और 729 का मतलब होता है 3 की घात 6। तो हमें मान किसका निकालना था, 81 गुणे 729, 81 गुणे 729, 81 का मान था 3 की घात 4, 729 का था 3 की घात 6। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ गई, 3 की घात 10, अर्थात 3 की घात 10 होगा। प्रश्न क्रमांक 33, जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अरे भाई ये पूरी लंबाई तो आपकी 7 है, ये और निकालना है। पूरे वृत्त की कितनी होती है, 2πr, इसका आधा कितना हो जाएगा, πr। हम आसानी से मान रख पाएंगे, पाई और r का वैल्यू रख देंगे। r का वैल्यू कितना निकाला मैंने आपको यहाँ पे, r = 3.5 था, पाई जो कहते हो प्लस का 7, और इस प्रकार से आपका आंसर B नंबर का आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, वर्षा ने एक बैंक से 1000 रुपये की राशि लोन ले रखी है। अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में गणना करना है, 8% ब्याज की दर से 2 साल के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। चूंकि गणना किसी है, अर्धवार्षिक है, अगर अर्धवार्षिक गणना देखते हैं तो उसमें दर आधी हो जाती है, अर्थात 8 का आधा 4 हो जाएगा, और समय 2 गुना हो जाता है। समय कितना हो जाएगा, चूंकि 2 वर्ष, तो ये 4 वर्ष हो जाएगा, मतलब दर भी 4% और समय भी 4 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप यहाँ सूत्र देखते हैं, क्योंकि सूत्र क्या होता है, A = P × 1 + R/100 के। इस फार्मूले में जाकर के आप अपना मूलधन इंटू 1 धन R/100 × n, और ये दोनों 4 हैं, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, B नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 35, गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलो और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलो टमाटर बेचे। कुल कितने टमाटर, दोनों को जोड़ देना, 1/4 और 2/5 दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों का लघुत्तम निकाल लिया, 4 और 5 का लघुत्तम 20 होता है। 4 से भाग दिया, 20 में 5 बार गया, 5 एकम 5 के, और 5 का भाग दिया 4 बार, 4 दूनी 8 के, और 8 5 13/20। इस प्रकार से उन्होंने कितना, 13/20 किलोग्राम उन्होंने टमाटर बेच दिया। रोहन ने स्कूल नहीं करता 2 घंटे, खेलता है 1.5 घंटे, बाकी समय में टीवी देखना, तो टीवी कितनी देर देखता है उसके बारे में चर्चा करनी है। चूँकि 4 से 8 बजे तक उसको पढ़ना है, तो 4 से 8 का मतलब हो गया उसके पास 4 घंटे का समय है। अब 4 घंटे में 2 घंटे तो पढ़ाई कर लेता है और 1.5 घंटे खेल लेता है। 2 घंटे पढ़ाई की और 1.5 घंटे खेला, कुल मिलाकर के 3.5 घंटे तो उसने इन्वेस्ट कर दिए। बचे कितने उसके पास, 4 में से आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट, अर्थात वह टीवी कितनी देर देखेगा, 30 मिनट टीवी देखेगा। नीचे दिए गए आलेख 5 बच्चों के पास दिखाए गए हैं, कार्ड दिखाए गए हैं। प्रश्न दिया है, बीना और दिया के पास कुल मिला के कितने पार्ट हैं। तो हमने सबके कार्ड निकाल लिए, इसको ग्राफ में से काउंट करते हुए। बीना के पास 250 हैं, दिया के पास 150 हैं। चूँकि दोनों का योग निकलना है 400 कार्ड, तो बीना और दिया के पास कुल मिलाकर के 400 कार्ड होंगे। इनमें से कौन सी परिस्थितियों में एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, यदि कोई
चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी कंडीशन होती है इसके सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये वाला टुकड़ा बराबर इसके होता है, ये वाला इसके होता है। अब आसन्न भुजाओं की जोड़ी बराबर नहीं, गलत बात है, ये नहीं होता है। यदि समांतर भुजाओं की एक ही जोड़ी, ये भी नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं, एक ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं। अर्थात कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आपका डी नंबर का आंसर सही है कि समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं की जोड़ियां बराबर हैं। यदि गोले की त्रिज्या कितनी 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? गोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए आपको कि 4πr² है। 4πr का मान कितना निकला है? 10 सेंटीमीटर। 10 का वर्ग 10 × 10 अर्थात 10 × 10 100 बन जाएगा, 100 चौको 400 बन जाएगा, 400 पाई सेंटीमीटर वर्ग होगा। तब हम कह पाएंगे कि गोले की त्रिज्या यदि 10 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 पाई सेंटीमीटर वर्ग होगा। 5 मैचों वाली एक क्रिकेट श्रृंखला में 4 मैचों का लक्ष्मण का औसत 42 रन है और 5 मैचों में राहुल का औसत 37 रन प्रति मैच था, तो किसने ज़्यादा रन बनाए और कितने ज़्यादा रन बनाए? 4 मैचों में लक्ष्मण का औसत स्कोर 42 था, अरे तो कुल कितने बनाए उसने? दोनों का गुणा कर दो, अर्थात उसने कितने रन बनाए? 168 रन बनाए। इसी प्रकार से राहुल ने कितने रन बनाए? राहुल का औसत कितना? 37 था, लेकिन उसने 5 मैच खेले थे, दोनों का गुणा कर दिया, 185 रन आ गए। इन दोनों में चेक कर लेते किसने ज़्यादा बनाए? इसने ज़्यादा बनाए, इसने मतलब राहुल ने, तो राहुल ने ज़्यादा रन बनाए। कितने ज़्यादा रन बनाए? इनमें से इसको घटा देंगे और कितना आ जाएगा? 17 रन ज़्यादा आ जाएगा। तब हम कह पाएंगे कि राहुल ने 17 रन ज़्यादा बनाए हैं। एक संख्या रेखा पर सूचक रेखा दी गई है, इसे बताना है। तो चूंकि 0 जहाँ होता है, 0 से राइट में आपके पास प्लस के निशान होते हैं, इधर की ओर लेफ्ट में आपके पास माइनस के होते हैं। यह जो एरो दिखाया गया है ये लेफ्ट में है आपके पास, तो माइनस में होगा। माइनस में होगा 1.1.2 अर्थात 0.2 माइनस में होगा। बी नंबर का आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, नैरन एक साइकिल चला करके वापस आना चाहता है। 18 किलोमीटर दूरी पर है, 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है। उसे 4 घंटे वहाँ बीच में विश्राम करने पर लगता है। उसे घर ठीक 1 बजे दोपहर में पहुँचना है, तो कितने बजे घर से निकलना होगा? चूँकि अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दें तो आप पाएंगे कि चूँकि घर से उसको जाना है 18 किलोमीटर, वापस भी आना है, मतलब कुल दूरी वो कितनी तय करता है? 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। उसकी चाल कितनी थी? 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी। कुल समय कितना लगा? दूरी बटे चाल, अर्थात दूरी कितनी थी हमारे पास? 36 थी। 36 में 12 का भाग दिया, 3 घंटे आपको समय लगा। 4 घंटे वह विश्राम के लिए भी मांग रहा है, अर्थात उसको कुल समय जो लगना है वो 7 घंटे का समय लगना है। अब निश्चित रूप से जब 7 घंटे का समय लगना है तो उसको 1 बजे लौट के घर पहुंचना है। तो 1 बजे में अगर हम 7 घंटे कम कर दें तो सुबह 6 बजे का समय आ जाएगा। तो 6 बजे से 1 बजे का समय 7 घंटे होता है, अर्थात वह निश्चित रूप से सुबह 6 बजे घर से निकलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सुबह 6 बजे घर से निकलेगा। नीचे दिए गए आलेख में भारत में 4 अलग क्षेत्रों में दुकानें दिखाई गई हैं। पश्चिम में 12 हो जाएंगी, पूर्व में 2 हो जाएंगी, दक्षिण में 8, उत्तर में 5। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 27 दुकानें कुल मिलाकर के होंगी। आंसर देखते हैं। भारत में कुल 40 से ज़्यादा दुकानें, गलत, ये नहीं होगा। दक्षिण की दुकानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, गलत है, दक्षिण में 8 ही हैं। दक्षिण में 8 ही हैं, जबकि अपने पास सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम में है। उत्तर के मुकाबले दक्षिण की संख्या दुगनी है। उत्तर के मुकाबले दक्षिण की संख्या दुगनी है, नहीं है, दुगनी भी नहीं है, तो 8 ही है। अतः हमारा सही आंसर क्या होगा? डी नंबर का आंसर सही होगा कि दक्षिण में दुकानों की संख्या उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान देते हैं। इसमें 3 बिंदु हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 10 हैं। एक क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। 3 में कितने जोड़ दें? 3 जोड़ देते हैं 6 आ जाएगा। 6 में 4 जोड़ दिया 10 आ गया, मतलब यहाँ पे हमने 3 जोड़ा था, 4 जोड़ा था। अब क्या जोड़ेंगे हम? 5 जोड़ेंगे, तो अगले वाला जो बनेगा वो कितने बिंदुओं का बनेगा? 15 बिंदुओं का तैयार हो जाएगा। यहाँ नीचे दी गई 4 आकृति दी गई हैं, इसमें से कौन सी आकृति की परिमाप समान है और क्षेत्रफल अलग अलग है? अगर हम आकृति 2 और 4 की चर्चा कर लेते हैं तो 2 की परिमाप कितनी हो जाएगी? ये 4, एक 5 और एक 5, 4 9 और एक 10, इसकी परिमाप 10 हो जाएगी। इसकी परिमाप 3 2 5, 3 8, 2 10, इसकी परिमाप भी 10 है, अर्थात परिमाप समान हो गई है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4 एकम 4, इसका क्षेत्रफल 4 है, जबकि इसका क्षेत्रफल 3 दूनी 6। क्षेत्रफल अलग अलग है, अर्थात हमारा
कौन सा सही होगा? दूसरा और चौथा, अर्थात 2 और 4 सी नंबर का आंसर सही होगा। हमने आपको कोशिश की है कि बेहतर प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय से हमारे वीडियोस प्राप्त होते रहें।